अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू की वैराइटीज़ का नाम है पूरी भजिया। सबसे पहला काम जो है, यहाँ पर आपको चाहिए तेल। 1/3 कप जितना तेल है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आप डालेंगे ज़ीरा 1.5 टीस्पून है। माश की दाल आप इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये नाद जो है कच्ची है यहाँ पर। ठीक है, इससे आप जब आप इसको बनाएंगे आप फ्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा लगेगी, बड़ी क्रिस्प हो जाती है। ठीक है, फ्राई होते वक्त उसके बाद बीच में आप डालते हैं हरी मिर्चें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा हरी मिर्चें कम कर लें। मेरे पास थी 4, ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, इसकी वजह से ये ज़्यादा लग रही है। अगर आप जो है ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, मैंने आपसे कहा है बच्चे भी हैं, तो फिर प्लीज़ आप इसमें जो है 2 डाल दें। तो मैं यहाँ पे 4 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता अगर आपके पास फ्रेश है तो आप हैंडफुल डालेंगे, 25-30 पत्ते कर लें। मेरे पास नहीं है, मैं ड्राई डालती हूँ। ठीक है, ड्राई मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर डाल दी है। बीच में जाएगी प्याज। एक बहुत बड़े साइज़ की प्याज ली मैंने, और उसको आप इसी में चॉप कर लीजिएगा जिस तरह आप ऑमलेट के लिए करते हैं। और अब हम तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है कि प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर फ्राई करते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनती है रेसिपी, तो ये ट्राई भी आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि अब तो जो है आपको फ्रोज़न पूरियाँ, पराठे, हर चीज़ मिल जाती है। अगर टाइम ना हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली या फिर घर पर भी पूरी बना करके आप इसको सर्व कर सकते हो। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसको पराठा हो जाए, रोटी हो जाए, साथ में पुदीने की चटनी कर लें। क्या बात है, सिंपल चीज़ें लेकिन जायका आपको बहुत अच्छा आएगा इसका इंशाल्लाह। तो इसको अच्छे से यहाँ पे मैं सॉफ्ट कर लेती हूँ प्याज को, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें सॉफ्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें आप डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून जो है भरकर डाला है मैंने। नमक इसमें भी जो है आप डालेंगे 1 टीस्पून भरकर। कम लगेगी तो आप और डाल सकते हैं, ज़्यादा पड़ जाती तो फिर आपको इशू होता है। तो ये कि ये डाल लें, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालेंगे आलू। 1 किलो आलू है, इसको मैंने छीला और क्यूब्स में काट करके मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये आलू चले गए बीच में। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मसाले के साथ पहले मिक्स करते हैं। यहाँ पर जो है अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, अब आपने इसमें सिर्फ ये देखें मामूली सा पानी डालना है, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून जितना पानी है ये इसमें मैंने डाल दिया। तो अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर आप जो है दम पर थोड़ी देर के लिए रख दें। बेसिकली दम तो नहीं देना, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा जो पानी बीच में ड्राई हो जाए, वो इसलिए डाला है कि मसाले इक्वली आलूओं के ऊपर जो है कोटेड हो जाए और ये तैयार हो जाती है। तो ये इसको यहाँ पर मैं जो है लो फ्लेम पे रखने लगी, सॉरी मीडियम पे नहीं, लो फ्लेम पे रखूँगी कि पानी खुश्क हो जाए, जो थोड़ा बहुत तेल डाला है वो सरफेस पर आना शुरू हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट तो देख लें यहाँ पर जो है ये परफेक्टली तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून समझ लें। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और इसको करते हैं फिर हम डिश आउट। तो ये देख लें, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये सब्ज़ी है, बहुत मज़ेदार बनती है। देख लें मैंने रोटी बनाई हुई है, इसमें मैंने मक्खन लगाया हुआ है, बच्चे इसको इसके साथ भी इंजॉय करें, साथ में लस्सी हो जाए, पुदीने की चटनी, क्या बात है। सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, जिसको cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।